हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं संदीप सिंह शेखावत, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी, टीम सीएलसी सीकर। माइनर के जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चंस हैं उनको अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन लोग स्टार्ट करेंगे और आई होप कि आप लोगों ने सभी ने जो आपका टेस्ट दिया होगा बहुत अच्छे से दिया होगा। बीच में कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं, मॉडरेटेड भी हैं, थोड़े अच्छे कंसेप्चुअल भी हैं, तो सभी को अपन लोग उसी के अकॉर्डिंग से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल एट ए टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू v नॉट a 1 माइनस e टू दी पावर माइनस at, वेयर v नॉट इज कांस्टेंट, a ग्रेटर देन 0 है। द डायमेंशंस ऑफ v नॉट एंड a आर। V नोट का और A का डायमेंशन अपने को फाइंड आउट करना है। तो जनरली अगर अपन यहां से सोचें तो ये यहां से शुरू करते हैं। एक्सपोनेंशियल का पावर है और एक्सपोनेंशियल का पावर ऑलवेज क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो डायमेंशन लेस होगा तो अगर मैं बोलता हूं तो AT का कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसका मतलब मैं 1 मानता हूं। तो A का जो डायमेंशन आएगा वो एक्चुअल में अपने पास में T-1 आएगा। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में जब अपने पास में x दिया हुआ है, वो x का वैल्यू एक्चुअल में गिवन है कि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला टर्म तो वैसे ही डायमेंशन लेस है। तो मैं एक्चुअल में अगर यहां से बोलता हूं तो x इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा v नॉट बाय a। तो v नॉट का डायमेंशन आएगा x इंटू a, और v नॉट जो अपने पास है x है वो कितना आ जाएगा, L1 आ जाएगा, और a का वैल्यू कितना आएगा, T-1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जब डायमेंशन अपन कैलकुलेट करें तो L1 T-1 तो हो गया अपने पास में v नॉट का, और T-1 हो गया a का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। डायमेंशन बेस्ड सवाल था। इसमें दिया हुआ है कि कोई वर्नियर कैलिपर है और उसका जो मेन स्केल डिवीजन है वो 1 mm के बराबर है ना। तो मैं यहां से लिख देता हूं 1 MSD है। ठीक है जी, ठीक है। 1 MSD जो अपने पास आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू 1 mm। इसके वर्नियर पैमाने पर 20 एक समान खाने, मतलब वर्नियर पैमाने के 20 डिवीजन है वर्नियर स्केल के, और मुख्य पैमाने के 16 डिवीजन से कोइंसाइड होते हैं। तो इस वर्नियर कैलिपर का अपने को लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर अपन यहां से डिस्कस करें तो अपने पास ये आ जाएगा, अगर किसी भी एक सिमिलर लेंथ के लिए अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं तो 20 टाइम्स ऑफ VSD दिस इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ, यहां पर अपन लोग लिख सकते हैं MSD के बराबर। ठीक है, तो अपने पास में जो VSD बनेगा वो 1 VSD दिस इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 20 MSD के बराबर आ गया। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 20 का इसका मतलब अपने पास में यहां से 4/10, तो मैं लिखूंगा 0.4 MSD के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो अपने पास में 1 VSD बचा, उस 1 VSD का वैल्यू मैं यहां से मेंशन कर देता हूं कि अगर यहां से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 VSD इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ MSD है। तो 16/20 का इसका मतलब सॉरी अपन ने ओके एक सेकेंड, तो यहां से अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8/10 के इक्वल आएगा, जिसको अपन लोग बोल सकते हैं 0.8 MSD के बराबर आ गया। और MSD अपन जानते हैं ये mm के बराबर है। तो यहां से जब मैं लीस्ट काउंट फाइंड आउट करता हूं तो लीस्ट काउंट ऑफ द जो होगा अपने पास में वो इक्वल टू होता है 1 MSD माइनस का 1 VSD के बराबर, और 1 MSD अपने पास में 1 mm है और इसका वैल्यू आ जाएगा 0.8 mm के बराबर आ गया, क्योंकि MSD का वैल्यू 1 mm है। तो यहां से अपने पास बचेगा 2 mm के बराबर अपने पास आंसर आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है, तो 20 जो वर्नियर स्केल के डिवीजन है उन्होंने कोइंसाइड किया 16 मेन स्केल डिवीजन से, तो अपन बोल सकते हैं 20 VSD दिस इज इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ। तो यहां से अपने पास में VSD का वैल्यू आ जाएगा 0.8 MSD के बराबर, 1 MSD 1 mm के बराबर है। तो लिस्ट काउंट जब अपन लिखना चाहते हैं तो इसको अपन लिखते हैं 1 MSD माइनस का 1 VSD के बराबर। ओके, इज इट क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे सिंपल क्वेश्चन है। क्या देखो, ध्यान देना, व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी V नॉट इट रीचेज ए मैक्सिमम हाइट ऑफ h। ठीक है, तो h का जो वैल्यू अपने पास आया वो आया V नॉट स्क्वायर बाई 2g के बराबर। अपन जानते हैं इस बात को। इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब ये 3h करना है, तो अपने पास में आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अगर इन दोनों को अपन डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 1/3 दिस इज इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर बाई v स्क्वायर। तो अपने पास में जो v का वैल्यू आएगा वो √3 टाइम्स ऑफ V नॉट हो जाएगा, जैसा कि अपने पास ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दें,
स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज a इक्वल्स टू 2t माइनस 1, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल्स टू 5 सेकंड। तो a को अपन लोग बोल सकते हैं a दिस इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और dv बाई dt को अगर अपन लिखना चाहिए तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 आ गया। तो अगर मैं यहां से dv की बात करता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 1 और साथ में आ गया अपने पास dt। अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, रेस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहां से 2 आ जाएगा बाहर अपना, t dt का अगर अपन सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस 1 अगर इसका अपन करते हैं तो माइनस t, लिमिट कहां से कहां तक है बताओ, 0 से 5 सेकंड पर है, तो 0 रखेंगे तो वैसे कैंसिल आउट हो गए तो अपने पास में रखेंगे 2, यहां का जो वैल्यू अपने पास में आएगा वो 25/2 आ गया अपने पास, माइनस का यहां का जो वैल्यू अपने पास में बचेगा t की जगह वो मैं 5 रख सकता हूं, तो यहां से आ जाएगा 15/2, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। ए को अपन ने वेलोसिटी, पहले जो इक्वेशन गिवन है इसको v की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, t का फंक्शन, और v अगर t के फंक्शन में अपने पास आ जाता है तो अपन यहां से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेलोसिटी का, और a को अगर कन्वर्ट करें तो अपन लिख सकते हैं dv बाई dt से। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुने सभी, देखो कि अगर अपन लोग यहां से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया, देखो ध्यान दो, ए बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम हाइट h एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस h/2 ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ मोशन, देन टाइम ऑफ जर्नी इज, टोटल टाइम अपने को कैलकुलेट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात, ध्यान दो, देखो अगर मैं बोलता हूं कि टोटल हाइट h है और यहां से किसी बॉडी को ड्रॉप किया और यहां तक आई बॉडी, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं इस h को अपन लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ gt स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ gt स्क्वायर। अब कह रहा है लास्ट 1 सेकंड में, इसका मतलब लास्ट 1 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक का टाइम किसके बराबर बेटा, ठीक है, तो लास्ट 1 सेकंड का मतलब अपने पास में जो टाइम होगा, ये वाला जो इंटरवल होगा, इस इंटरवल को अपन लोग या ऐसे बोल सकते हैं, यहां से मैं थोड़ा रिलेट कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं, ये लास्ट सेकंड में h/2 है, तो एक्चुअल में ये रिमेनिंग भी बताओ किसके बराबर है, h/2 है, तो ये लास्ट 1 सेकंड का है, तो इस वाले टाइम को अपन लोग बोल सकते हैं t-1 के बराबर, क्या बोल सकते हैं, t-1, तो t-1 में भी कितना गिरेगा, h/2 गिरेगा, तो मैं बोल सकता हूं h/2 बराबर ये आ जाएगा 1/2 z इंटू t-1 का होल स्क्वायर, और यहां से इस h को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, बोलो किससे, हाफ gt स्क्वायर से, तो यहां अपने पास बनेगा 1/4 gt स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 z t-1 का होल स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में ऑप्शन बनेगा 2 + √2 के बराबर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6, रिलेटिव 2D का मोशन है, बात सुनना ध्यान से, ये कह रहा है ए मैन क्रॉसिंग ए रिवर फ्लोइंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, रिवर का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अपने को गिवन है 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। He reaches a point directly across a distance of 60 मीटर in 5 सेकंड, मतलब इस तरफ ये जा रहा है 5 सेकंड में, his velocity in still water should be। तो पहले तो एक बात समझने देखो, अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जा रहा है तो जैसा कि अपन थ्योरी से जानते हैं, अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाएगा तो रियलिटी में इसको इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा, और यहां से किसी एंगल थीटा पे, तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो आएगा, एक इस तरफ आएगा जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल टू द फ्लो, ठीक है। अब बात सुनना देखो कि अपने को ये कैलकुलेट करना है v का वैल्यू, तो जो इस vm का स्टिल वाटर के अंदर जो आएगा, इस स्टिल वाटर के अंदर जो इसकी वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, वो √of v परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस v पैरेलल स्क्वायर आएगा, तो दोनों अपने को कैलकुलेट करने हैं। अब एक बात सोचना देखो, अगर ये डायरेक्टली शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाता है तो अपन ने ये जब थ्योरी में अपन पढ़ते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन कितना होता है, 0 होता है, और हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन 0 कब होगा, जब पर्सन की ये पैरेलल वेलोसिटी जो बैकवर्ड आ रही है ये रिवर के फ्लो के इक्वेट आती है, बराबर आती है, उस कंडीशन में अपन बोलते हैं। तो ये वाला वैल्यू तो अपने पास में रिवर का फ्लो कितना है 5, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया। अच्छा क्रॉस करने में कितना टाइम दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, और क्रॉस करवाने में कौन से कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है, परपेंडिकुलर वाले का। तो अगर मैं यहां से t का वैल्यू निकालना चाहूं तो t अपन ये जानते हैं कि जो अपने पास में d था डिवाइडेड बाय v परपेंडिकुलर आ गया, तो v परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय जो अपने पास t है वो कितना है 5 है, तो यहां से आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो 2 कंपोनेंट आ गए अपने पास में, एक तो परपेंडिकुलर आ गया, दूसरा पैरेलल आ गया। तो अगर अपन इस वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर अपन लेते हैं तब तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर, पैरेलल स्क्वायर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर, और सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा अपने पास में 13 मीटर पर सेकंड के बराबर, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। ओके जी, टेक्निकली स्मार्ट सवाल है, कोई ज्यादा डफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई,
इसमें बोला कि जल तरंगों का वेग v, तरंगदैर्ध्य लैम्डा, जल के घनत्व रो तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। ठीक है, और इसमें बोला गया तो वेग का दी गई राशियों के साथ सही संबंध है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि ज्यादा मतलब ऐसे डिराइव करने की कोशिश नहीं करते। जो ऑप्शंस अपने पास दिए हुए हैं उनमें डायमेंशंस यूनिट रख के देख लो, यूनिट रख के देखने से अपने पास में आंसर समझ में आ जाता है। यहां से अगर आप रखोगे v स्क्वायर का मतलब, देखो बात सुनना ध्यान से, v स्क्वायर का मतलब एक सॉल्व कर लेते हैं। v स्क्वायर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो ये बन जाएगा अपने पास में मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, LHS और RHS का यूनिट बराबर आना चाहिए। ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पावर क्या दे रखी है अपने को, -1। जो लैम्डा है वो तरंगदैर्ध्य, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो यहां से अपने पास में क्या बचेगा बताओ, मीटर की पावर -1 बचेगी। तो यहां से अगर अपन लिखना चाहें तो आ जाएगा मीटर -1 -2 आएगा। देखो यहां से -1 और -1 -2 आ गया, तो ये मैच नहीं होगा पहला ऑप्शन। दूसरे वाले में देखते हैं, देखो v स्क्वायर का क्या बना अपने पास में, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो ग्रेविटी का क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लैम्डा का क्या बनेगा, मीटर, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आपको इसको डिराइव करने का ट्राई नहीं करना है, जितना आपको यूनिट्स याद होंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आपने अगर यूनिट प्रॉपर्ली अपने को ध्यान में है तो यूनिट रखो, एप्रोप्रिएट आंसर अपन आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, बात सुनना ध्यान से। ये कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स F such that at some instant t the components of its linear momentum, चलो अभी बहुत बढ़िया बात है, linear momentum दिया हुआ है 2 cos t and py equals to 2 sin t, the angle between force and momentum will be। तो पहले तो देखो मोमेंटम वेक्टर अपने को गिवन है, तो मोमेंटम वेक्टर को मैं लिख सकता हूं 2 cos t i कैप, ठीक है, और 2 sin t j कैप। ठीक है जी, अगर मैं इससे फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स के बारे में अपन जानते हैं, ये फोर्स बराबर कितना आएगा, dp बाई dt आएगा। तो 2 तो अपने पास में आ गया बाहर, cos का बोलो कितना होगा, माइनस साइन t i कैप आ गया, साइन का कितना होगा cos t, यहां पर j कैप आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। अब अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो अपने पास इन दोनों का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, f डॉट p करता हूं, तो f डॉट p मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब f और p दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। f डॉट p यहां से 0 बन रहा है और f डॉट p 0 बनेगा तो अपन लोग बोल सकते हैं f इज परपेंडिकुलर टू p। इज दिस क्लियर? चलिए जी, तो एंगल कितना आ गया अपने पास में, 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर है 9, ध्यान से सुने। इसमें बोला गया मैन स्विमिंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए फ्लोट एट पॉइंट m। बात सुनना, देखो ये रिवर लिया अपन ने और यहां से कोई पर्सन स्विम करता हुआ जा रहा है, यहां से किसी फ्लोट को क्रॉस करता है, ठीक है, पॉइंट M पे बोल देते हैं अपन यहां पे, ठीक। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस d ही टर्न्ड बैक। देखो यहां से लेकर यहां तक मान लो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया d, इसके बाद बैक कर गया। अच्छा एक बात सोचते हैं ध्यान से, मान लो जो ये रिवर है ना, रिवर ये तो फ्लो कर रहा है u से, और पर्सन मान लो इसमें स्विम कर सकता है, मान लेते हैं v से। तो अगर ये डाउन स्ट्रीम जाएगा तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका वेलोसिटी जो होगा वो v प्लस u हो जाएगा। कितना हो जाएगा, v प्लस यू। तो यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा, t लगा, उस t1 को मैं ऐसे बोल सकता हूं अपने पास में, यह आ जाएगा d डिवाइडेड बाई v प्लस यू। पहली बात आ गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखना, he turned back and passed the float at distance of d by 2 from the point M। जैसे ही वापस जाएगा ये फ्लोट भी रिवर के साथ फ्लोटिंग कंडीशन में आगे आ रहा है, तो ये इसको दोबारा से मिलता है d by 2 पे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं d by 2, इसका मतलब पर्सन वापस कितना चला, d by 2, लेकिन ये अप स्ट्रीम जा रहा है, फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू होगा। तो दूसरा जो इसको टाइम लगेगा वो दूसरा टाइम लगेगा t2 इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय v माइनस यू, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझो, इसका मतलब है इस पर्सन को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा t1 प्लस t2 के बराबर, और इतने ही टाइम में फ्लोट m पॉइंट से लेके इस n पॉइंट पे आ गया, और ये डिस्टेंस किसके बराबर है, d by 2 के बराबर है। और फ्लोट का मतलब है उसका वेलोसिटी वही होगा जो रिवर के फ्लो का होगा, वाटर के फ्लो का होगा, और वाटर का फ्लो कितनी स्पीड से बताओ, u से। तो इस फ्लोट को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा भाई, इसको टाइम लगा t1 प्लस t2 के बराबर लगा, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो t1 प्लस t2 है उस t1 प्लस t2 को एक फैक्टर से अपन लोग और लिख सकते हैं, और ये फैक्टर आ जाएगा d by 2, और स्पीड कितना इसका u है,
ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो यहां से अपने पास में अगर बनेगा तो इस वाले इक्वेशन में एक तो बन जाएगा अपने पास में d/2 और साथ में u है, दिस इज इक्वल्स टू, इधर बोलो कौन बचेगा, d अपॉन यहां पर बचेगा v प्लस u और साथ या t1 प्लस t2 को एलिमिनेट कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा अपने पास। t1 प्लस t2 लिखेंगे तो बोलो t1 का वैल्यू कितना है, d अपॉन v प्लस u है, तो मैं लिखूंगा d अपॉन v प्लस u। t2 कितना है, d अपॉन v माइनस u इक्वल्स टू d अपॉन 2u। इससे क्या हो जाएगा बताओ, कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सबको अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अपने से पूछा क्या है बताओ, विद इसमें पूछा है देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर विल बी। इसका मतलब अपने को v बाई यू फाइंड आउट करना है और इस इक्वेशन से v बाई यू अपने पास में इजीली निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आएगा अपने पास में 3 के बराबर। ओके जी, एक डाउन स्ट्रीम, दूसरा अप स्ट्रीम, एक फ्लोट, 3 इक्वेशन बनाएंगे, तीनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझे। ये कह रहा है एक वस्तु को h ऊंचाई की मीनार से क्षैतिज दिशा में √2gh वेग से प्रक्षेपित किया गया है। यह क्षैतिज धरातल पर मीनार से x दूरी पर जाकर गिरता है, तो x का मान कितना होगा। बात सुनना ध्यान से, देखो इधर फेंका अपन ने, वेलोसिटी बोलो किसके बराबर है, √2gh के बराबर। अच्छा, इसको आने में टाइम कितना लगेगा, t इक्वल्स टू अंडर ऑफ, ये लगेगा 2h/g के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि इस वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, तो x का जो वैल्यू आएगा वो uxt आएगा। तो मैं लिखता हूं √2gh इनटू में √2h/g, तो अपने पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 2h के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11 है, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। यह कह रहा है देखो, ए मेट्रो स्टेशन, ए गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1 if he remains stationary on the escalator, रुकी हुई है, then the escalator take her up in time t2, the time taken by her to walk up on the moving escalator will be। देखो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये खुद चल के गई है यहां से यहां तक, तो खुद चल के गई, इसका मतलब t1 का जो वैल्यू आया वो मैं बोल सकता हूं d अपॉन v है, v पर्सन की इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में ये रुकी हुई है, एस्केलेटर चल रहा है, इसका मतलब पर्सन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्पीड वही ऑब्जर्व होगा जो एस्केलेटर का स्पीड होगा। तो अपने पास में जो t2 का वैल्यू आएगा उस t2 के वैल्यू को अपन लोग लिख सकते हैं d अपॉन u। u किसका स्पीड है, एस्केलेटर का स्पीड है। अब अगर मान लो ये भी चले और पर्सन भी चले, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों की जो स्पीड ऑब्जर्व होगी वो v प्लस u ऑब्जर्व होगी। तो अब जो टाइम लगेगा t3, उस t3 का वैल्यू किसके बराबर आएगा, d अपॉन v प्लस u के बराबर आ जाएगा। बोलो क्लियर। तो अपने पास में यहां से अपने को t3 में और इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब v को मैं लिख सकता हूं, बताओ कितना, d/t1 लिख सकता हूं, उसको क्या लिख सकता हूं, d/t2 लिख सकता हूं। तो t3 बराबर d अपॉन, यहां से d कॉमन आ जाएगा और यहां बचेगा अपने पास में 1/t1 प्लस का 1/t2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, t1 t2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा अपने पास में, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखें। ये कह रहा है पार्टिकल A एंड B आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटीज x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, द ग्राफ ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम विल बी। जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, इधर समझना, मान लो ये A पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये B पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये रेफरेंस पॉइंट है। तो मैं एक काम करता हूं, मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट इसका इनिशियल -x है और इधर किसी वेलोसिटी से चल रहा है ये, और इस वेलोसिटी को मैं बोल देता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी ले लिया अपने, तो एक काम करते हैं इसको v1 मान लेते हैं, ठीक है। और इधर ये चलना शुरू हुआ है तो -y से हुआ है और इधर ये जा रहा है मान लो v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो किसी टाइम t बाद इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a वाले के कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलता हूं तो ये आ जाएंगे अपने पास में x कोऑर्डिनेट ऑफ a, ये बराबर आएगा -x प्लस v1t, और जो b के कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे अपने पास में -y प्लस v2t बोल देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन देखो ये हो गया डायरेक्ट सेपरेशन, तो ये दोनों के बीच का, और ये दोनों का सेपरेशन अगर निकालें और 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को पता हो, तो ये सेपरेशन d जो होता है ना, ये होता है √x² प्लस y², राइट, √x² प्लस y², ठीक है। तो अगर मैं यहां से कंडीशन मेंशन करता हूं d बराबर √x² प्लस y², तो d² का जो वैल्यू होगा अपने पास में, d² का वैल्यू आ जाएगा x² प्लस y² के बराबर। अब देखो xa का वैल्यू किसके बराबर है, -x प्लस v1t का होल स्क्वायर, और यहां पर बनेगा अपने पास में -y प्लस v2t का होल स्क्वायर, और यहां जो बन रहा है वो कौन बन रहा है बताओ, d²। तो एक्चुअल में ये तो समझ आ गया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ रहा है, इसका मतलब पैराबोलिक बनेगा। अब अपने को देखना क्या है, देखो जैसे जैसे पार्टिकल इधर बढ़ेंगे इनका सेपरेशन पहले क्या होगा, कम होगा, पैराबोलिकली कम होगा, उसके बाद में जैसे जैसे दूर जाएंगे बोलो दोबारा से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास में जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, फोर्थ ऑप्शन।
ठीक है जी, पैराबोलिक वेरिएशन पहले इनिशियली सेपरेशन डिक्रीज करेगा, उसके बाद में सेपरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दें, इसमें लिखा है गन फिटेड ऑन द टॉप ऑफ ए मूविंग कार इज एम्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। If the muzzle velocity of the bullet fired from the gun is 2√3 meter per second, then the speed of the car of for which the bullet comes out vertically is। क्या कह रहा है, देखो बात सुनना ध्यान से। मान लो किसी गाड़ी पे और अपन ने गन को रखा हुआ है, ठीक है। यहां से कितने एंगल पे बोल देता हूं मैं, 30 डिग्री पे बोल देता हूं, ठीक। कितने से फायर कर, मजल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, विद रेस्पेक्ट टू गन ही होता है। तो ये वेलोसिटी आ गया 2√3 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इधर वाला कंपोनेंट लेता हूं तो ये आ जाएगा 2√3 cos 30 का मतलब आ जाएगा √3/2, 2 से 2 गया, ये बन गया अपने पास 3। और इधर वाला जो कंपोनेंट अपने पास में बनेगा, ये कंपोनेंट बनेगा 2√3 इंटू sin 30 का मतलब 1/2, तो अपने पास बना √3 के बराबर, ठीक है। ये तो मजल वेलोसिटी है, गन के रेस्पेक्ट में है। अब एक बात सोचना कि अगर अपन ये बोलते हैं कि जो ग्राउंड से अगर अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये विद वर्टिकल डायरेक्शन में आता हुआ दिखना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में दिखना चाहिए। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर 3 मीटर पर सेकंड से चले तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो इस गन के पास, बुलेट के पास एक ही वेलोसिटी बची वर्टिकल, तो अपने को वर्टिकली आती हुई ऑब्जर्व होगी। तो अपना आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड के बराबर। एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 1, सिंपल। चलिए जी, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहे, देखो बात सुनना ध्यान से। इसमें बोला गया बोट x टेक्स टाइम t1 टू कवर ए डिस्टेंस d डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एंड t2 टू कवर सम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड t3 टू क्रॉस द सेम रिवर ऑफ विड्थ d इन शॉर्टेस्ट पाथ, देन करेक्ट रिलेशन इज। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, डाउन स्ट्रीम गया तो मैं एक काम करता हूं, ऐसे बोल देता हूं d इक्वल्स टू, सॉरी t का वैल्यू अपन मेंशन कर देते हैं। t अगर मैं यहां से मेंशन करना चाहता हूं तो अपन ऐसे लिख देते हैं, बात सुनना देखो। मान लो पर्सन जो है ना, पर्सन जो है वो रिवर के रेस्पेक्ट में v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर सकता है, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, वो मान लेते हैं अपन u मीटर पर सेकंड के बराबर है। और अगर पर्सन डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो v प्लस यू होगा। तो अपन एक काम करते हैं, t1 का वैल्यू मैं लिख देता हूं d/v प्लस यू के बराबर, पहली कंडीशन आ गई। अच्छा, t2 का जो वैल्यू है वो अपने पास में सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम आ गया, तो अप स्ट्रीम का मतलब d/v माइनस यू आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन देखो, बात सुनना कि अगर ये परपेंडिकुलर जाना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाना चाहता है, इसको टाइम t3 लगा, लेकिन शॉर्टेस्ट जाने के लिए इसको ट्रेवल तो इधर करना पड़ेगा, और इधर करना पड़ेगा तो इसका वेलोसिटी बोलो किसके बराबर है, v के। बट इधर इसको v क्रॉस कराएगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कराएगा, परपेंडिकुलर कराएगा। तो जो t3 का वैल्यू आएगा वो t3 का वैल्यू आएगा d/v परपेंडिकुलर। अब v परपेंडिकुलर अपने पास में है नहीं, तो अपने एक काम करते हैं, देखो दो कंडीशन आ गई, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग जाएगा तो इसका जो v पैरेलल है वो किसके बराबर होगा, u के बराबर होगा, ठीक है। और अपन ने जैसा कि पढ़ा था, इस पर्सन की जो वेलोसिटी होगी v, वो होगा अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना होगा, v परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस v पैरेलल स्क्वायर, और पैरेलल किसके बराबर है, u के बराबर है। इसको हटाएंगे तो v स्क्वायर आएगा, तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर, बोलो किसके बराबर आया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर के बराबर आया, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात बन गई। तो अगर अपन मान लो यहां से लिखना चाहें तो v परपेंडिकुलर जो t3 का वैल्यू अपने पास है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि जैसे मान लो t3 बराबर, ये अपने पास में आ जाएगा d अपॉन, बोलो v परपेंडिकुलर का वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब अपन इस वैल्यू को यहां से पुट कर सकते हैं, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस माइनस u स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। तो अगर अपन, चलो एक काम करते हैं, इसी को स्क्वायर कर लेते हैं, t3 स्क्वायर d स्क्वायर v परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। यहां से अपन थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसी रिलेशन के अंदर अगर सभी वैल्यूज को अपन पुट कर देंगे यहां से, और सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो अपने पास में जो कंडीशन बनेगा, वो कंडीशन जो अपने पास में बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा।
ठीक है। अब इसको अगर अपन लिखना चाहें तो T3 का जो स्क्वायर आएगा वो बोलो किसके बराबर है, डी स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर अपॉन बोलो ये क्या बन जाएगा v प्लस यू, और साथ में यहां बोलो कौन बना v माइनस यू। अब बताओ v प्लस यू का वैल्यू कितना लिखेंगे, d बाई टी वन लिखेंगे, और v माइनस यू का वैल्यू क्या लिख देंगे, d बाई T2 लिख देंगे। तो एक्चुअल में यहां से जो वैल्यूज होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, और यहां से अपन किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बताओ, T3, और इसमें रिलेशन आ जाएगा तो T3 जो बनेगा वो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 T2 के बराबर बनेगा। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्या देखो, ध्यान देना सभी, इसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड इज ऑब्जर्व टू हैव एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू g माइनस bv where g gravitational acceleration and b is the constant. After a long time of release it is observed to fall with constant speed. constant speed का मतलब है वहां का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया। the value of constant speed is, अपने को किसका वैल्यू बताना है, कांस्टेंट स्पीड का वैल्यू बताना है। ठीक है भाई साहब, तो बात सुनना, देखो ध्यान दें कि ये जो अपने पास में a होगा वो g माइनस bv के बराबर होगा, और यहां से कांस्टेंट स्पीड जो आएगा वो तब आएगा जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, और एक्सेलरेशन जीरो आया तो g माइनस bv बराबर कितना आएगा, जीरो आएगा, तो g बराबर कितना आएगा, bv आएगा। तो बोलो v का वैल्यू किसके बराबर आएगा, g अपॉन b। ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अपने को दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर अपने पास बन गया 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, सिंपल सवाल है भाई साहब। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है अपने को, वेयर x इन मीटर t सेकंड में, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द x डायरेक्शन। मैक्सिमम स्पीड कब आएगी, जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से मैं सबसे पहले v निकालता हूं, तो ये आएगा 18t माइनस का 3t स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो यहां आ जाएगा 18 माइनस का, यहां से अगर अपन बोलते हैं तो यह आ जाएगा 6t के बराबर। एक्सेलरेशन जीरो होगा, वो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे होगा, और 3 सेकंड पे होगा, इस 3 सेकंड को अपन यहां पे रख देते हैं। तो x का जो अपने पास वैल्यू आएगा वो 9 इंटू 3 स्क्वायर माइनस का 3 क्यूब बन गया अपने पास में, तो ये बन जाएगा अपने पास में 9 इंटू 9 माइनस का, ये बोलो 3 का पावर 3 कितना आ गया, जो अपन बोलते हैं 27 आ गया। ठीक है, तो यहां से 81 माइनस का 27, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 54 मीटर के बराबर। ऑप्शन जो अपने पास बन रहा है 16 में वो बन रहा है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, ध्यान दें, ये कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, वर्टिकल फॉल कर रहा है, तो अपन ये बोल सकते हैं जो VR है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो अपन बोल सकते हैं ये जो वैल्यू आएगा अपने पास में 35 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है भाई साहब, विंड स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो अगर अपन ये बोलते हैं ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वाला वेस्ट है, तो एक्चुअल में जो इधर आया ये विंड आ गया, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड के बराबर है। At what angle with the vertical stood a boy waiting at bus stop hold the umbrella to protect himself from the rain। यहाँ पे कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है, इसको चेक करना है वर्टिकल से इसको कितने डिग्री पे अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो विंड है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने से आ रहा है, 12 से, और ये जो रेन है वो कितने से आ रहा है बताओ, 35 से। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अब जो रेन होगा या जो कंडीशन बनेगा अपने पास में वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं ये रेन का अब डायरेक्शन आ जाएगा विंड फ्लो करने के बाद में, ये अपने डायरेक्शन में इसको शिफ्ट कर देता है। तो अगर अपन यहां से एंगल लेते हैं तो ये एंगल अगर थीटा मानूं तो वर्टिकल से एंगल भी कितना आ जाएगा बताओ, थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर अपन यहां से लिखना चाहें तो अपने पास में टेन थीटा अगर मैं लेता हूं तो 12 अपॉन में कितना आ जाएगा, 35। तो 12 अपॉन 35 के बराबर आया, तो थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 10 इनवर्स 12 अपॉन 35। ठीक है भाई, विंड क्या करेगी, रेन को अपने डायरेक्शन के अंदर ले जाती है। तो एक्चुअल में जो अपने पास में अब रिजल्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बॉय होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और अगर विंड ब्लो नहीं करेगी तब ये कौन सी डायरेक्शन में गिरेगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, ध्यान दें इधर। A river is flowing from west to east with a speed 5 meter per second. A swimmer can swim in still water at a speed of 10 meter per second. If he wants to start from point A on south bank and reach opposite to B on the north bank, in what direction should he swim? बेसिक सा क्वेश्चन है भाई साहब, सेम कंसेप्ट पे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, पहले वाले थोड़े से अलग था। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग जाएगा तो इसको इधर जाना पड़ेगा, ये साउथ बैंक मान लो, ये वाला कौन सा मानते हैं, नॉर्थ, और नदी किधर से किधर जा रही है, वेस्ट से ईस्ट में। ऐसा बार बार पीवाईक्यू में पूछा भी गया। ये थीटा आ गया
अपने पास में, ठीक है। तो इस वाले जो तैराक शांत जल में इसकी वेलोसिटी 10 है, तो इधर वाली वेलोसिटी अपन ने कितना लेंगे 10 sin थीटा, और रिवर बताओ कितने से फ्लो कर सकती है 5 से, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन कितना आएगा 0 आएगा, तो 10 sin थीटा दिस इज इक्वल्स टू 5, तो अपने पास में sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 1/2 आएगा, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आएगा। बेसिक क्वेश्चन है, और 30 डिग्री ये अपने पास में वेस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया ना, ये नॉर्थ है, वेस्ट की तरफ इसको जंप करना पड़ेगा, आंसर नंबर आ जाएगा 3 के बराबर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 अपने पास में है, और 19 में क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल्स टू 0 विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। चलो बहुत बढ़िया बात है, विच प्रोड्यूसेस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो ये भी अच्छी बात है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। y कोऑर्डिनेट बताना है अपन को जब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाए 84 हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो x कोऑर्डिनेट में इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना है 5 मीटर पर सेकंड है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ax का वैल्यू किसके बराबर है 3 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ये भी अच्छी बात है। तो x कोऑर्डिनेट अपने पास में किसके बराबर हो गया 84 के बराबर हो गया, तो 84 के बराबर आएगा, तो 84 x कोऑर्डिनेट है, uxt कितना आएगा 5 into t प्लस का 1/2, यहां से अपने पास ax लिखेंगे तो ax का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 3। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये भी 3 हो गया, साथ में कौन आ जाएगा बताओ t² आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहां से जो वैल्यू बनेगा 80, a का वैल्यू 3 आ गया, तो अपने पास बन गया 84, दिस इज इक्वल्स टू 5t प्लस में 1/2, और यहां का वैल्यू बोलो किसके बराबर आ जाएगा, t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहां से अगर अपन इस वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो t का और कोई भी कंडीशन आ सकता है क्या, x इक्वल टू 84 मीटर के बराबर हो गया अपने पास में, तो थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा ये कंडीशन भी आ सकता है, v² माइनस u², दिस इज इक्वल्स टू 2as, इससे भी निकाल सकते हैं, या बिल्कुल बेसिक इसी से कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेट अपने को करना पड़ेगा, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। बात सुनना सारे ध्यान से देखो। तो अपने पास इस वाली इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूं कि अपने पास में 84 इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2 इंटू t² आ गया। यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में t का, और t का वैल्यू आएगा तो अपने से y कोऑर्डिनेट निकालना है। बोलो y कोऑर्डिनेट क्या होगा u/t प्लस में हाफ ऑफ a/t², अपने पास में ये तो है नहीं, तो y कोऑर्डिनेट अगर अपन निकालेंगे यहां से तो 1/2, ay का वैल्यू किसके बराबर अपने पास में 2 के बराबर है, और t² t अपने पास वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, और अपन वैल्यूज फाइंड आउट करके यहां से एप्रोप्रिएट आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो x में इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन और कोऑर्डिनेट अपने को दे रखा है, तो यहां से मैं किसका वैल्यू निकाल सकता हूं t का, और t की वैल्यू रख करके अपन किसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से समझे। xy प्लेन में मूव कर रहा है, x इक्वल टू 80 है, y इक्वल टू 81 माइनस bt है, तो x कोऑर्डिनेट अपन ने लिखा 80 के बराबर, y अपन ने लिखा at और 1 माइनस bt के बराबर। ये कह रहा है जहां a तथा b धनात्मक नियतांक हैं, t समय है, वह समय ज्ञात करें जब वेग तथा त्वरण के मध्य कोण π/4 होगा। वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में एंगल π/4 आता है, वो t अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे, तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी आएगा vx वो तो आएगा dx/dt, तो ये आ जाएगा a के बराबर, ठीक है। अच्छा vy निकालेंगे, तो vy एक काम करते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, तो 80 बन गया, तो सबसे पहले तो a आ जाएगा, उसके बाद यहां पर बनेगा अपने पास में माइनस का abt², तो यहां जाएगा माइनस का 2ab और साथ में t आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो अपने पास बना वो बना ai प्लस का a माइनस 2bt और ये बन गया j कैप। अब अगर मान लो मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहता हूं, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास में किसके बराबर आएगी, dv/dt के बराबर आएगी, तो a तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। यहां से करेंगे y कोऑर्डिनेट का, a का वैसे 0 हो जाएगा, ये बचेगा अपने पास में माइनस 2b, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2b j कैप के बराबर। तो एक्सेलरेशन तो केवल कौन सी डायरेक्शन में आया, y में आया। अब कह रहा है वो टाइम बताना है जहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाए π/4 आ जाए। एंगल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो अपन जानते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट से अगर अपन यहां से कैलकुलेट करना चाहें तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि जो cos थीटा की वैल्यू आएगी दोनों में वो आ जाएगा v.a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v, और साथ में यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ a, ठीक है। v.a करेंगे तो v बोलो कितना है a i कैप है, और साथ में ये वाला j कैप है, तो i कैप कोऑर्डिनेट तो आएगा नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बोलो अपने पास में क्या बनेगा, माइनस का बनेगा, तो मैं लिख देता हूं माइनस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आ रहा है, और यहां से वैल्यू अगर अपन इसका लिखना चाहें तो बोलो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, a i कैप का, तो जो a कैप के साथ 0 आ जाएगा। यहां से लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस का 2b, और यहां बचेगा a माइनस का 2bt डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ v, बोलो किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ v होगा अंडर रूट ऑफ, यहां पर बनेगा a स्क्वायर, कितना बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। और साथ में इसको अपन लिखेंगे तो ये बन जाएगा a माइनस 2bt का होल स्क्वायर, और साथ में अगर मान लो a का मोड निकालते हैं अपन, तो एक्सेलरेशन का मोड जो अपने पास बनेगा वो 2bj है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2b का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से अपने पास ऊपर अपने मल्टीप्लाई किया तो बनेगा माइनस का 2ab, और प्लस में बन जाएगा अपने पास में यहाँ पे 4b स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा t, यहां से cos थीटा बन गया। दोनों तरफ से मैं क्या करता हूं, रूट ले लेता हूं। cos थीटा की वैल्यू अपने पास में कितना आएगा, पाई/4 है, cos पाई/4 जो होगा अपने पास 1/√2 होगा, तो अपने पास में सारी वैल्यू जो है वो 1/√2 के बराबर है, 1/√2 के बराबर है। और उधर से अगर मैं लिखता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab, और प्लस में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर t के बराबर डिवाइडेड बाय, यहां की वैल्यू अपने को गिवन ही है जो अपन लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ से अपन इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ये 1/2 बनेगा, ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा। यहां से जो अपने पास में वैल्यू बनेगा वो बन जाएगा अपने पास माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाले टर्म भी अपने पास साथ में आ जाएंगे। इससे अपन टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो अपने पास ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में, वो ऑप्शन नंबर बनेगा क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं, तो अपने अप्रोप्रिएट आंसर आपका दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में किसके बराबर गिवन है, 1/b के बराबर गिवन है, ठीक है। ये यहां से अपन लोग इस वैल्यू को स्क्वायर करके अपन सॉल्व कर सकते हैं, 1/√2, और दूसरा कोऑर्डिनेट अपने को यहां दिया था तो LHS का स्क्वायर, उसके बाद में RHS का स्क्वायर, और यहां से किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t का। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से समझें सभी। दो कणों को समान बिंदु से समान ऊर्ध्वाधर तल में एक साथ फेंका जाता है, दोनों की चालें भिन्न हैं तथा क्षैतिज के साथ भिन्न भिन्न कोणों पर हैं, एक के द्वारा अनुसरित पथ दूसरे द्वारा देखने पर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, दोनों ही ग्रेविटी एक्सेलरेशन के अंडर फेंके गए, दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सॉरी यानी क्या अलग अलग एंगल पे फेंका है क्या, तो अलग अलग एंगल पे फेंका है तो अपन बोल देंगे स्ट्रेट लाइन होगा, और वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा, और वो एंगल 90 डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है जी। 21 का अपने पास है, इसका कारण क्या है अपने पास, कारण ये आया था कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो अपने पास में एक्सेलरेशन है वो 0 बनेगा, और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 बनता है तो पाथ हमेशा, एक्सेलरेशन 0 का मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो पाथ कैसा होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन होगा। 22 देखें भाई साहब, क्या देखो ध्यान दो, एक प्रक्षेपे इसकी अधिकतम ऊंचाई पर चाल इसकी प्रारंभिक चाल की √3/2 गुना है, ठीक है। यदि प्रक्षेपे की परास इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की p गुना है तो p का मान क्या होगा, ठीक है, बात सुनना ध्यान से। एक प्रक्षेपे की इसकी अधिकतम ऊंचाई पर चाल इसकी प्रारंभिक चाल की √3/2 गुना है, तो वहां पर देखो जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होता है वो u cos थीटा होता है, और u cos थीटा का वैल्यू अपने पास में आया √3/2 ऑफ u से u गया तो थीटा का जो वैल्यू अपने पास में आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात। यदि प्रक्षेपे की परास इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई की p गुना है, तो एंगल देखो 30 डिग्री आ गया अपने पास में। अब अपन रेंज में और इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं, तो बताओ r का जो फॉर्मूला आएगा अपने पास में वो आएगा u स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 30 डिवाइडेड बाय अपने पास आ गया z, तो ये तो बन गया अपने पास में साइन 60, तो अपने पास साइन 60 का वैल्यू कितना आएगा √3/2, तो अपने पास आया u स्क्वायर बाय z, और √3/2 के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा h निकालें तो h का फॉर्मूला क्या होता है भाई, h का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो अपन लोग लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब अपने पास में यहां पर आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय, साथ में कौन आएगा बताओ 2g आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, साथ में आएगा 2g के बराबर, तो यहां से बन गया अपने पास में 8 बन गया, ठीक है। अगर अपन इन दोनों को रिलेट करते हैं तो रिलेट करेंगे तो बोलो क्या आएगा अपने पास में, u स्क्वायर बाई जी जो मेरे पास आ रहा है u स्क्वायर बाई जी, इस u स्क्वायर बाई जी को मैं यहां से बना अपने पास में 8h से रिप्लेस कर सकता हूं, तो यहां से लिखेंगे तो अपने पास में r बराबर आएगा 8h इंटू में √3/2, तो ये अपने पास में आ जाएगा, अगर यहां से लिखें तो ये आ गया अपने पास में 4, तो आंसर आ गया अपने पास में 4√3, तो ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लिख के सॉल्व कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, its acceleration versus time is shown in diagram, the maximum speed of the particle will be,
अपने से इसका कौन सा स्पीड बताना है, मैक्सिमम बताना है। देखो स्पीड कब तक बढ़ती है, जब तक एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, जब तक एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव, देखो यहां पॉजिटिव गिवन है ना, तो इसका मतलब रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, और 11 सेकंड तक एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन के अंदर है, पॉजिटिव एक्सिस पे बना हुआ है। तो जब तक ये अपने पास में उसी डायरेक्शन में बना रहेगा, वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। यहां आकर के एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, तो यहां तक ये वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहेगी, और बढ़ती रहेगी तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि यहां की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो एटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एरिया अगर मैं लिखूं यहां पर 1/2 इंटू 10 इंटू 11, तो ये आ गया अपने पास में 5। तो यहां से अपने पास में जो वैल्यू बन रहा है 10 इंटू 11, तो ये आ गया अपने पास 55 के बराबर। ठीक है, ये कितना था अपने पास में, 10 था, ये 11 था, ट्राइंगल बना 1/2 10 इंटू 15, तो ये अपने पास में आ गया 15 आ गया। ठीक है, और 15 अगर अपने पास में आ रहा है तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि अपने पास 23 जो इसका v माइनस यू जो होगा वो v माइनस यू बराबर कितना आएगा बताओ, 55। तो जो u है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो v का वैल्यू अपने पास में आएगा 55 मीटर पर सेकंड के बराबर। ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपने पास में 24 में ये गिवन है, एक कण का वेग विस्थापन दिया गया है, vx में रिलेशन होगा, बहुत सिंपल सवाल है। y इक्वल्स टू, एक्चुअल में इक्वेशन है mx माइनस mx प्लस c का स्लोप यहां से अगर मैं निकालूंगा तो ये tan माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आ गया, तो मैं लिखूंगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स, और c का जो वैल्यू मेरे पास आएगा इंटरसेप्ट, वो बताओ किसके बराबर है, वी नॉट के। तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ऑप्शन नंबर बन रहा है सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बात सुनना ध्यान से देखो। ए मैन रन्स एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड टू ओवरटेक ए स्टैंडिंग बस। ठीक है, व्हेन ही इज 6 मीटर बिहाइंड द डोर, द बस स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यूज विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मैन शैल गेन द डोर एट t इक्वल्स टू, रिलेटिव मोशन है भाई साहब। एक काम करते हैं, देखो ये मैन लेते हैं, यहां पे बस मानते हैं, बस कितने एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है, बस चलना शुरू करती है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पर्सन किस वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करता है, 4 मीटर पर सेकंड से। एक काम करते हैं, किसी ऑब्जर्वर को बस वाली फ्रेम में लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बस होगा 4 माइनस 0, t बराबर 0 पे, तो आ गया 4 मीटर पर सेकंड के बराबर। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बस जो होगा, मैन का एक्सेलरेशन कितना है 0, बस का कितना है माइनस का 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये अपने पास में है माइनस 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो अगर अपन रिलेटिव मोशन की बात करें तो बस में ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये कहां पर मान लिया जाएगा, रेस्ट पे, और ये जो दूसरा मैन है इसको रिलेटिव वेलोसिटी से मैं चलता हुआ मानता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी से चलता हुआ मानेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 4 है। एक्सेलरेशन लग रहा है कि रिलेटिवली रिटार्डेशन लग रहा है, रिटार्डेशन बोलो कितने का, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये कैच कब करेगा, जब इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस जो अपने पास होगा वो स्टॉपिंग डिस्टेंस एटलीस्ट कितने मीटर के बराबर हो, 6 मीटर। और स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन जानते हैं, बोले कितना होता है u स्क्वायर बाई 2 इंटू रिटार्डेशन। अब बताओ u स्क्वायर कितना होगा, अभी u स्क्वायर अपने पास में हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, बोलो इसका वैल्यू किसके बराबर है भाई साहब, 1.2 के बराबर है। ठीक है, 1.2 के बराबर है, ये यहां से हट गया, 0 चला गया, ये टोटल कितना आ गया बताओ 24। तो s का जो वैल्यू आएगा वो अपन बोल सकते हैं 160 डिवाइडेड बाय 24 के बराबर। सॉरी क्या कैलकुलेट अपने को t निकालना था। ओके, स्टॉपिंग डिस्टेंस तो अपने पास में आ गया u स्क्वायर बाई 2a, तो अपन लोग बोल सकते हैं स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट करना है। ओके 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 ओके, तो एक्चुअल में स्टॉपिंग टाइम अगर अपन कैलकुलेट करना चाहें तो u बाई a ही आ जाएगा ना। तो स्टॉपिंग टाइम तो t इक्वल्स टू u बाई a, बोलो u कितना है अपने पास में, u कितना था 4, ठीक है, ये 1.2, ये आ गया 0, 24 12 चौक 48, 36 3 2 पॉइंट, वेलोसिटी यही आ रहा है क्या कुछ आ रहा है, देखो एक बार ध्यान से चेक करना। When the man 6 meter behind the door, the bus start to move forward and continuous with a constant acceleration of 1.2. The man shall gain the door at the time t equals to. ओके, तो अपने पास में इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना आ रहा है 160 डिवाइडेड बाय
24 स्टॉपिंग डिस्टेंस ही अपने पास में कितना बन गया, एक सेकेंड अपन थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 160 डिवाइडेड बाई 24, ये अपने पास में 6.66 आ रहा है। इसका मतलब इससे ज्यादा आएगा। तो जो इससे ज्यादा आएगा ना, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं जो इसको कैच करने का टाइम होगा वो ऐसे कंडीशन आ गया। देखो, तो अपने को अगर एग्जैक्टली कैच करता, मिनिमम टाइम पूछता, तो अपन ये लगा सकते थे। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस ही 6 मीटर से ज्यादा है, तो एक्चुअल में देखो, अगर आपको ध्यान हो, थ्योरेटिकली जब अपन पढ़ते हैं ए और बी, तो इसका पाथ बी के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसे बनेगा, आगे भी जाएगा पीछे भी आएगा। ठीक है भाई साहब, तो अपने फॉर्मूला वही लगाना पड़ेगा, S इक्वल्स टू U रिलेटिव T प्लस का हाफ ऑफ A रिलेटिव T स्क्वायर। बताओ S का वैल्यू कितना है 6, U रिलेटिव है 40, माइनस का 1/2, A रिलेटिव कितना आया था अपने पास में, A रिलेटिव का वैल्यू आया था 1.2 के बराबर। तो मैं यहां लेता हूं 1.2 इंटू में T स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा 0.6, तो 6 इक्वल्स टू 40 माइनस का यहां पर जो वैल्यू बनेगा वो 0.6 और साथ में आ जाएगा T स्क्वायर के बराबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के अपन यहां से किसका वैल्यू निकाल सकते हैं, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहां से जो टी का वैल्यू अपने पास में एज पर योर आंसर जो डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अकॉर्डिंग, है ना, और ये वैल्यू आएगा अपने पास 2.3 सेकंड के बराबर। ठीक है जी, या वैसे भी देखो अपन आइडिया लगा सकते थे, स्टॉपिंग टाइम जैसे मान लो अपने पास में 40/12 आया, इसका मतलब पार्टिकल जो रिटर्न होगा ना वो 40/12 के अकॉर्डिंग अगर अपन देखना चाहें तो 40/12 जो अपने पास आएगा वो 3.33 सेकंड आएगा। इसका मतलब जो ये रिटर्न होगा ना, रिटर्न यहां से ये 3.33 सेकंड पे होगा, 3.3 सेकंड पे होगा। तो क्रॉस कब करेगा, 3.3 सेकंड से लेस जो टाइम होगा उस पे करेगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास में 3.3 सेकंड से लेस अपने पास एक ही ऑप्शन है, बोलो कितने सेकंड का, 2.3 सेकंड, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 के बराबर। ठीक है, ये कह रहा है एक मूल बिंदु 0,0 से चलकर समतल XY में एक सरल रेखा में गति करता है और कुछ समय अंतराल बाद उसके निर्देशांक जो है वो √3 और √3 हो जाते हैं। तो इस कण का पथ XX के साथ कोण बनाएगा, XX के साथ कोण बनाएगा। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं √3 और 3 कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, अपने पास में यहां चला गया √3 और 3 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं एंगल मानता हूं थीटा, तो यहां से tan थीटा निकाल देते हैं। बोलो tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3 डिवाइडेड बाई 3, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, सॉरी, ओके, 3 डिवाइडेड बाय अपने पास में आएगा √3, तो ये बन गया अपने पास में √3, और √3 बताओ कितने पर होता है, 60 पे। ऑप्शन नंबर आ जाएगा अपने पास में थर्ड, क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 देखें भाई साहब, फॉर द डायग्राम देखो सभी का, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, ये वेक्टर इधर है, कोप्लानर वेक्टर्स की कंडीशन है, तीनों का रिजल्टेंट जो अपने पास आएगा सेम साइक्लिक ऑर्डर में है। तो किसी दो का रिजल्टेंट, जैसे मान लो कि अपन ने बोला कि भाई अपने पास में ए और बी का रिजल्टेंट, मैं बोल देता हूं ए और बी का रिजल्टेंट आता तो इधर आता, लेकिन सी जो है वो इसके रिजल्टेंट के अगेंस्ट है, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे 0, तो अपने पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, बात सुने ध्यान से, देखो ये कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड p, इफ b इज रिवर्स्ड देन रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। देखो सबसे पहले p और q का रिजल्टेंट, जो a और b का रिजल्टेंट p है, तो मैं लिखूंगा p बराबर √ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर मान लो किसी एक को अपन ने रिवर्स कर दिया, ऐसे कंडीशन आ गई, देखो बात सुनना ध्यान से, ये ए वेक्टर मान लेता हूं मैं और ये वाला बी वेक्टर मान लेता हूं। ए और बी में एंगल कितना है भाई साहब थीटा, अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा। तो Q का जो वैल्यू आएगा बोलो कितना आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के बराबर आ गया। अगर अपन इसको रूट लेंगे तो यहां बनेगा p स्क्वायर, ये बनेगा q स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रूट हटा लेते हैं, इधर बोलो कौन बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। तो अपने पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 28 का जो अपने पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, ध्यान से देखें, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द पैराबोलिक पाथ y equals to 2x minus x square plus 2 in such a way that x component of velocity vector remains constant 5 meter per second रहेगा। magnitude of acceleration of the particle is, क्या बताना है भाई, magnitude of acceleration बताना है। y दिया हुआ, बोलो y का वैल्यू कितना है
2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। ठीक है भाई साहब, चलो वेलोसिटी निकालते हैं। पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे तो यहां आएगा dy बाई डी टी 2 टाइम्स ऑफ dx बाई डी टी माइनस का 2x, यहां पर कौन आएगा dx बाई डी टी, यह आ जाएगा 0। ये बन गया vy 2 इंटू dx बाई डी टी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है इंटू 5 माइनस का 2x, dx बाई डी टी कितना है इंटू 5, तो अपने पास में जो वैल्यू आया हुआ है 10 माइनस का 10x। अब बता अगर dy बाई डी टी निकालना चाहें, अगर मैं लिखता हूं डी वी वाई बाई डी टी, तो ये बन जाएगा अपने पास में ए वाई, तो ये अपने पास 10 का कितना हो गया 0, यहां बचेगा माइनस 10 आ गया बाहर, यहां बचेगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी दोबारा से कौन बन गया वी एक्स, और वी एक्स का वैल्यू कितना है 5, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास में 50 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 30, क्या देखो ध्यान दो, the resultant of two vectors p and q is r vector. If the magnitude of q vector is doubled, then the new resultant vector becomes perpendicular to vector p, then the magnitude of r equals to। बहुत सिंपल से ऐसे कर लेते हैं, बात सुनना ध्यान से। मान लो ये p वेक्टर लिया अपन ने, दूसरा वेक्टर अपने पास में q लिया, दोनों का रिजल्टेंट मैंने r मान लिया। ठीक है भाई साहब, तो r को मैं क्या लिखूंगा बताओ, r स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है। अब एक काम करते हैं, इस वाले को डबल कर दिया मैंने, 2q कर दिया, तो नया रिजल्टेंट आया वो r डैश आ गया मान लो, और r डैश किसके परपेंडिकुलर है बताओ, p के परपेंडिकुलर है, और p के परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों के अंदर मैं एंगल जो है ना, वो एंगल पता कर सकता हूं, टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, कॉस थीटा निकाल सकता हूं, जो भी निकाल सकता हूं। अपने पास में अगर ये परपेंडिकुलर कंडीशन आ जाता है, ये ऐसे बन गया, देखो इधर वाला वेक्टर अपने पास में p है, इधर वाला वेक्टर अपने पास में r डैश है, इधर वाला वेक्टर अपने पास में कौन है 2q है, तो दोनों के बीच में p और q के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ, थीटा बन रहा है, एंगल तो ये बन रहा है थीटा, ये थीटा बनेगा तो बोलो ये वाला कितना है 180 माइनस थीटा है। और अगर मैं यहां से लिखना चाहूं cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो अपने पास में जो यहाँ का वैल्यू आएगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो p बाई 2q होगा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या बनी, माइनस p बाई 2q। इसका मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल अपने को पता चल गया, इस एंगल को अपन यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि एंगल तो चेंज होगा नहीं, तो अपन लोग बोल देंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और यहाँ का जो वैल्यू मैं लिख रहा हूं ये माइनस p बाई 2q लिख रहा हूं, तो एक q से q कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचेगा अपने पास में बोलो कितना, यहां बचेगा अपने पास में माइनस p स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, तो r का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में q के बराबर, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर है 31, ध्यान से समझे। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप लोग इजीली बेटा इसको चेक कर सकते हैं, शायद मेरे ज्यादा बताने की बात नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट भी चेक कर सकते हैं, डॉट भी चेक कर सकते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी निकाल सकते हैं, और इसका जो अपने पास में ऑप्शन बन रहा होगा वो आपका ऑप्शन नंबर एज पर योर आंसर की फर्स्ट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी 0। अपने को इसमें से ढूंढना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर अपन देखें ध्यान से, तो आई कैप क्रॉस आई कैप, इस वाले का तो कितना आ जाएगा 0, तो आई कैप क्रॉस जे कैप बोलो क्या होगा के कैप, तो आ जाएगा 12 के कैप। अच्छा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, तो माइनस 12 के कैप, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बन गया, ये करेक्ट है। ए डॉट भी 24 आ रहा है क्या, 8 आ गया, और 36 18 नहीं, गलत हो जाएगा, इनका रेशियो ये आ जाएगा अपने पास में 16 36 नहीं बनेगा, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। 32 देखिए, A stone is dropped from a breeze and it reaches the ground in 4 seconds. The height will be, तो h लिख सकते हैं, बोलो कितना 1/2 into 10 into 4 स्क्वायर, तो अपने पास में आ जाएगा ये 5, ये बन गया 16 80 मीटर, ऑप्शन नंबर 1 बेसिक टाइप, बहुत ही सीधा सीधा सवाल दिया आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अपने पास में 33, क्या देखो ध्यान दो, एक वस्तु को स्थिर अवस्था से h ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये अंतिम सेकंड में 9h/25 दूरी तय करती है, तो वस्तु कितनी ऊंचाई से गिरती है। तो देखो अगर मान लो अपन ये बोलते हैं कि टोटल हाइट से अगर अपन इसको बोलते हैं h, टोटल टाइम लगा t, तो अपन लोग ये बोल सकते हैं जो हाइट आएगा h, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, लास्ट जो सेकंड के अंदर ये ट्रेवल करता है, जैसे मान लो ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने, ये वाला है ना, ये डिस्टेंस कितना होगा h माइनस का 9h/25, तो ये कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, t-1 में करेगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं h माइनस 9h/25
दिस विल बी इक्वल्स टू, ये जो टोटल डिस्टेंस यहां इसने ट्रेवल किया वो ट्रेवल करेगा 1/2 gt माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ। अब देखो h का वैल्यू अपने पास में है, h बराबर कितना है बताओ, हाफ gt स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अगर अपन रखेंगे तो h को मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/2 gt स्क्वायर, यहां से अपने पास बच जाएगा बोलो कितना, 1 माइनस 1/9/25, तो 25 माइनस 9, और 25 माइनस 9 का मतलब हो जाएगा 16/25 आ गया, इज इक्वल्स टू 1/2 z इंटू यहां पर आ जाएगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, टाइम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से t का वैल्यू निकालेंगे, और t का वैल्यू जब निकल जाएगा तो अपने पास में h का वैल्यू आ जाएगा। क्वाड्रेटिक से आप इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल्स टू 5 सेकंड बनेगा बेटा, और t इक्वल्स टू 5 सेकंड से हाइट इसका कितना आएगा, 125 मीटर के बराबर। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक सी बात है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 34, the relation between time t and position x expressed by x equal to 2 minus 20, तो what is the displacement of the particle when it reverse its direction, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल माइनस फाइनल, तो सबसे पहले तो x इनिशियल जो आएगा वो 2 मीटर आएगा, और ये 2 मीटर कब आएगा बताओ, t बराबर 0 पर आएगा, पहली बात। तो जब ये रिवर्स करेगा, रिवर्स का मतलब जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, ठीक है, तो अपने पास में बना v बराबर ये बनेगा dx by dt, और dx by dt होगा तो कितना आया बताओ, 0 आया, 0 माइनस का यहां पर बनेगा 12, प्लस का यहां कितना आएगा 12t आएगा। रिवर्स कब होगा, जब वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। तो अपने पास में t का वैल्यू कितना आएगा, 1 सेकंड आएगा। तो 1 सेकंड पे अगर मैं पोजीशन देखता हूं फाइनल, तो फाइनल पोजीशन आ गया अपने पास में x बराबर 2 माइनस 12 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 6 इंटू 1, तो ये बचेगा अपने पास में माइनस का 10, और ये वैल्यू आ गया माइनस 10 प्लस 6, तो अपने पास आया माइनस का 4। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस 4 है, इनिशियल 2 है, तो माइनस 6 मीटर इसका अपने पास में आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, सिंपल बात है बेटा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालते समय अपने को सोचना चाहिए फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 35 भाई साहब बताने लायक कुछ ज्यादा मेरे बताने लायक बात नहीं है। कवर्स एवरी 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, इक्वल सक्सेसिव टाइम्स के लिए जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल में जो अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड जो आता है वो एवरेज स्पीड आता है 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ आता है 1/v1 प्लस का 1/v2 प्लस 1/v3। अगर ऐसे दो इक्वल इंटरवल होते हैं तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1/v1 प्लस 1/v2 आ जाता है, जिसका आंसर अपन पढ़ा हुआ भी है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये 3 इक्वल आ गए, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, अपने पास जो इसका आंसर डिफाइंड है वो आपके पास आंसर मिल जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है 3 balls ABC are thrown as shown in figure with initial speed u, then its final velocity on ground will be, velocity on ground देखो B का और A का तो हिटिंग वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा, तो मैं मैग्नीट्यूड और दोनों ये बराबर लिख सकता हूं, ये इक्वल्स टू VB। इसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल भी आएगा वर्टिकल भी आएगा, तो टकराने का स्पीड कुछ ऐसे होगा, UX UY दोनों होंगे। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन अलग आएगा, तो VA इक्वल्स टू VB है, नॉट इक्वल टू VC आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 37 एक कण पूर्व की ओर 5 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, 10 सेकंड में इसका वेग परिवर्तित होकर उत्तर की ओर 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो इस पूरे समय के दौरान औसत त्वरण क्या होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं भाई, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बोलो कैसे आएगा, पहले तो ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, ईस्ट में जा रहा था, अब कौन से में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, तो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम सॉरी नॉर्थ में जा रहा है ऐसे लिख लेते हैं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ईस्ट हो गया, तो अपन इन दोनों में चेंज निकालेंगे, तो चेंज निकालेंगे तो √2 टाइम्स ऑफ 5 आएगा, 5 √2 आएगा, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है बताओ 10 है, तो ये बचेगा 2, तो अपने पास में आ जाएगा 1/√2। चेंज कैसे निकालेंगे बताओ, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे v फाइनल, तो v फाइनल तो हो गया 5 j कैप माइनस v इनिशियल कितना हो गया 5 i कैप, j कैप माइनस i कैप कोऑर्डिनेट में आएगा, मतलब इस तरफ आएगा, ये डायरेक्शन कौन सा है नॉर्थ है, ये वाला कौन सा है बताओ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा और 1/√2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
चलिए जी 38, a ball whose kinetic energy is E is projected at an angle of 45 degree to the horizontal. The kinetic energy of the ball at the highest point of the trajectory will be. तो अगर अपन इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टेड जो एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, पहला जो आ रहा है, और वो होगा E इक्वल्स टू 1/2 m इंटू वी कॉस 45 का मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बचेगा तो ये बन जाएगा v²/2। तो अपने पास यहां से अगर अपन वैल्यू रखें तो अपने पास में v²/2 तो E/2 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, 38 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखें। A projectile can have the range r for two angle of projection. ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक एंगल थीटा होगा और दूसरे वाला कितना होगा 90 - थीटा होगा, ठीक है। If T1 and T2 be the time of flights, तो T1 निकालते हैं तो T1 आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है जी। दूसरा T2 बराबर क्या आएगा 2u sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा बाई जी। तो अपने पास में ये कह रहा है दोनों देन द प्रोडक्ट ऑफ टू टाइम्स ऑफ फ्लाइट विल बी, T1 T2 निकालते हैं तो T1 T2 निकालेंगे तो आ जाएगा 2, एक तरफ लिख दिया साथ में 2, एक तरफ लिखा u² sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो अपने पास में ये क्या बन गया बताओ, ये तो रेंज बन गया। तो T1 T2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2r आ रहा है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू r आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दो। Particle is fired with velocity u making an angle theta with the horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। जब आपने प्रोजेक्ट किया u से तो एंगल थीटा है, इधर वाला कंपोनेंट बोलो कौन है u cos थीटा, इधर वाला कौन आएगा u sin थीटा। जब ये हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे जा रहा है तो यहां से इस डायरेक्शन में इसके पास एक ही वेलोसिटी बचेगी, बोलो कौन सा u cos थीटा। तो x में तो कोई चेंज हुआ नहीं, y वेलोसिटी यहां जाके कितना हो गया 0। तो केवल जो चेंज आएगा वेलोसिटी में वो चेंज इन y डायरेक्शन होगा और ये आ जाएगा 0 माइनस का इनिशियल कितना था u sin थीटा। तो आंसर अपने व्यास में आ जाएगा माइनस u sin थीटा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 41 देखें भाई साहब, ये कह रहा है R और H, ये कह रहा है क्षैतिज परास तथा प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं, क्षैतिज के साथ प्रक्षेपण कौन होगा। तो भाई साहब ये तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, कुछ ज्यादा मेरे बताने की बात है नहीं। जैसे अपन एक तरफ रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे, एक तरफ हाइट का लिखेंगे, दोनों में tan थीटा बाई cos थीटा लिखेंगे। tan थीटा की वैल्यू एक्चुअल में अपने को फाइंड आउट करना है तो h को अपन किससे डिवाइड करके देख लेंगे r से, या r को किससे डिवाइड करके देख लेंगे h से। तो अपने पास में इसका सिंपल जो क्वेश्चन आपका आंसर एज पर योर आंसर की गिवन है वो ऑप्शन नंबर 3 गिवन है, ठीक है। चलिए जी 42 देखें। ए पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड देन करेक्ट VT ग्राफ विल बी, करेक्ट VT ग्राफ। अपवर्ड फेंकेंगे तो क्या होगा भाई साहब, रिटार्ड होगा, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब रिटार्डेशन है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो ऐसा केवल एक ही ग्राफ के अंदर है, कौन से वाले में, फर्स्ट में। इसका स्लोप कैसा आ रहा है नेगेटिव और कांस्टेंट है तो -g/s² के बराबर हो गया, ठीक है। तो 42 का अपने पास ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। 43 देखें भाई साहब, 43 क्या देखो, a particle is moving such that its position coordinate x, y, r 2 मीटर and 3 मीटर at time t equals to 0। अच्छा हाँ सॉरी, t बराबर 0 पे 2 मीटर और 3 मीटर है, ठीक है। 2 सेकंड पे 6 मीटर और 7 मीटर है और 5 सेकंड पर 13 मीटर और 14 मीटर है। तो कण का औसत वेग t बराबर 0 से 5 सेकंड के बीच। सिंपल बात है, देखो औसत वेग निकालना है तो अपने पास में एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा डेल्टा r बाय डेल्टा t। तो फाइनल पोजीशन क्या है बताओ इसका, अपने पास में ये वाला है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो 13 - 2 लिखेंगे तो 11 आ जाएगा। तो अपने पास में यहां से बचेगा 11 i कैप, और प्लस में अगर मान लो अपन यहां से मेंशन करना चाहते हैं तो फाइनल जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो 14 है, 14 - 3 ये भी कितना आ जाएगा 11। और अगर डेल्टा टी की बात करते हैं तो डेल्टा टी अपने पास में कितना है बताओ 5 है। तो ऑप्शन जो अपने पास बना वो ऑप्शन बन जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर 2 के बराबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 44 देखें भाई साहब,
A particle is moving for 4 seconds with velocity v equals to t minus 2 मीटर पर सेकंड से टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी 4 सेकंड में बताना है तो v को अपन लोग लिख सकते हैं dx by dt दिस इज इक्वल्स टू t minus 2। तो अपन यहां से अगर लिखना चाहें तो dx बराबर ये आ जाएगा t minus 2 dt के बराबर, इंटीग्रेट कर देते हैं, ये 0 से x आ जाएगा, ये जो टाइम बचेगा वो 0 से 4 बन जाएगा, इंटीग्रेट कर देते तो t स्क्वायर बटा 2 आएगा माइनस 2t। तो अपर लिमिट माइनस कौन सा लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहां से बोलो कितना आएगा 16/2 मतलब हो गया 8, माइनस का यहां पे बोलो कितना आएगा 8। तो अपने पास में आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा 44 में अपने पास में फोर्थ ऑप्शन। 45 देखिए, ये कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d अबव द ग्राउंड। ठीक है भाई साहब, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू ए हाइट d/2 neglecting subsequent motion and air resistance its velocity v versus height h graph will be। तो सबसे पहले तो देखो ड्रॉप किया है ना, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh होता है अपने पास में, तो v में और h में जो ग्राफ बनेगा वो पहली बात तो पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा बताओ, पैराबोलिक। ठीक है, अच्छा जब डाउनवर्ड आएगा तो डाउनवर्ड जब टकराने की इसकी वेलोसिटी होगी वो √2gd होगा। इसका मतलब जब अपन ने इसको ड्रॉप किया था तो ड्रॉप करते समय इसकी जो हाइट है वो तो h थी, वेलोसिटी कितनी थी 0 थी, तो ऐसा कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेट h और 0 है। तो h और 0 कोऑर्डिनेट देखो अपने पास में यहां बन रहा है, उसके बाद में टकराने वाली वेलोसिटी अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड, तो नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सिस पे जाना पड़ेगा तो ये वाला तो वैसे ही खत्म हो गया। ग्राफ वेरी कैसे करेगा, पैराबोलिक करेगा, ये वाला वैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो टकराते समय इन दोनों में अपने पास पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो मान लो यहां पे टकराया और टकराने की वेलोसिटी है माइनस का यहां पे √2gd के बराबर आ गया। ठीक है, अभी कह रहा है टकराने के जस्ट बाद ये जंप करता है, जस्ट बाद टकराया और ऊपर उछला, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव से जस्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। इसका मतलब दोनों वेलोसिटीज नेगेटिव आ नहीं सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव से जस्ट पॉजिटिव हुई, लेकिन अब ये d/2 हाइट तक ही जाएगा, इसका मतलब इसके जंप करने की स्पीड टकराने वाली से कम होगी। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं अपने पास में जब ये वापस जंप कर रहा होगा तो हाइट 0 होगी, वेलोसिटी क्या होगी √2gd/2 होगी। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये फर्स्ट ऑप्शन है और ये वैल्यू अपने पास 2gd/2 के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज के अंदर।